नेक्स्ट अभी हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो है ये नंबर सिस्टम में डिफरेंट टाइप के नंबर होंगे हमारे पास, नंबर सिस्टम और साथ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नंबर होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इमेजिनरी पार्ट भी जिसमें आ जाए a प्लस अयोटा b, जिसमें 7 अयोटा भी हमारे पास आए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। अब इसमें से अगर हम सबसे पहले इस पे आते हैं एक्सरसाइज पे, इसके एक्सरसाइज 1.1 है। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 पे हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यानी हमने ऐसे सेट बताने हैं कि ये जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। सबसे पहले अगर हम देखें 0, ये सेट है फर्स्ट पार्ट में, तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा अगर 0 है। 0 में से अगर मैं 0 प्लस करूं, ये 0 के ही इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एडिशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं 0 को 0 से मल्टीप्लाई करूं तो वो भी 0 के ही इक्वल आ रहा है, इस सेट के अंदर है। तो हम कहेंगे कि ये जो सेट है ये क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विच हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यानी ये दोनों, क्योंकि इसी सेट के अंदर ही वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट अगर हम इसका और देखते हैं क्वेश्चन कोई, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का अगर मैं थर्ड पार्ट हम ट्राई करते हैं। थर्ड में 0 - 1, इसमें हमने चेक करना है। सबसे पहले 0 में से 0 में प्लस करूं, 0 के इक्वल आ रहा है। अगर इसी तरह 0 इसके अंदर है, इसी तरह अगर मैं 0 में से 0 एंड -1 देख रहे हैं, 0 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, 0 - 1 करता हूं तो -1 के इक्वल आ रहा है। अगर -1 प्लस 0 करेंगे, अगर -1 प्लस -1 करते हैं तो ये -2 के इक्वल आ रहा है, ये इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रॉपर्टी नहीं है इसकी। अगर मैं 0 को 0 से मल्टीप्लाई करूं, 0 के इक्वल आ रहा है। 0 को -1 से मल्टीप्लाई करूं तो -1 के इक्वल आ रहा है। -1 को मैं -1 से ही मल्टीप्लाई करता हूं तो वो +1, तो +1 इसमें नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेट है 0 - 1, ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं रखता विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर करने से एलिमेंट सेट के अंदर ही आए तो फिर इसकी ये प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, अदरवाइज ये इसकी प्रॉपर्टी में नहीं आता। ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हम इसमें यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन लेटर वेयर यूज रिप्रेजेंट रियल नंबर। इन प्रॉपर्टी के हमने नाम लिखने हैं। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है 4 + 9 एंड 9 + 4। तो ये अगर प्रॉपर्टी देखें तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। अगर एक ये क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसे मैं लिख सकता हूँ। ये कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, with respect to addition। इसी तरह अगर सेकंड देखें, इसमें है a + 1 + 3/4 है, देन a + 1 + 3/4 है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम कहेंगे एसोसिएटिव। अगर 3 आएंगे तो इसमें ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं √3 + √5 + 7, फिर √3 + √5 + 7, तो थर्ड वाली भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ये वाली देखें ना तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है।
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर हम इसमें आते हैं 100 प्लस 0 100 की इक्वल है, इसका मतलब है अगर हम किसी भी डिजिट में 0 प्लस करें तो वो सेम डिजिट आएगा। ये आइडेंटिटी लॉ है, आइडेंटिटी लॉ बोलेंगे इसे। इसी तरह अगर हम ये देखते हैं 4 वाले में 4.1 प्लस माइनस 4.1, यानी अगर हम किसी भी चीज़ में उसका ऑपोजिट साइन नेगेटिव साइन ऐड करेंगे तो वो भी 0 के इक्वल आता है। इससे भी हम आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं या आइडेंटिटी इनवर्स बोलते हैं। अगर इसमें √5 ये नेक्स्ट अगर हम देखें VII पे √2 मल्टीप्लाई √5 इक्वल टू √5 मल्टीप्लाई √2, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये क्लोजर प्रॉपर्टी ही है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। डिफरेंट प्रॉपर्टी यूज हो रही है, इनके हमने नेम बताने हैं। अगर इसमें एक प्रॉपर्टी ये है AB माइनस C इक्वल टू AB माइनस AC, इसमें A को B से मल्टीप्लाई किया और A को C से मल्टीप्लाई किया है, तो इससे हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास ये आ जाए x माइनस वाई इंटू जेड इक्वल टू एक्स जी माइनस वाई जी, तो ये राइट साइड पे है तो इसको हम राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी बोलेंगे। और अगर ये है 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 इंटू 8, तो ये देखें तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि 3 के लिए है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन आएगा। अगर यहाँ पे ऐड होता तो हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं,